जय श्री राम मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नीलकंठ पर स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और वीडियो को शेयर करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में दर्शन करा रहे हैं। आइए बालकांड की चौपाई श्रद्धापूर्वक सुनते हैं और उसको समझते हैं। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकाश के स्वदज, अकंडज, अद्भुज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किन्नर मोहूँ, सब मिल करूँ छाण छल छोहूँ। निज बुध बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझन एको अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोहत राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहे अमय जग जुरई न छाछी। छमी है सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कही तोतरी बाता, सुने मुदित मन पित अरु माता। हंसिए कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्त कही लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बनित सुनत हर्षाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरिस सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़हि जल पाई। सजन सकृत सिंधु सम कोही, देख पूर विधि बाढ़हि जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़े, करो एक विश्वास। पई हैं सुख सुन सृजन सब, खल करी हैं उपहास। मेरा भाग छोटा और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि मुझे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे।
खल परिहास हो हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसिए बकदा दुर्चात की, हंसिए मलिन खल विमलवत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तिनकहु सुगध हास रस एहू। भाषा बनित भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगध हाथ रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग ही है। हंसेंगे, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं होगा। प्रभुपद प्रीत न समझीनी की, तिन्हें कथा सुनी लागई फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनको मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी ही समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतरक करने वाली है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जिय जानी, सूझै सुजन सराह सुबानी। कवि न होहि नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्त से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाह की रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्या से रहित हूँ। आकर अरत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना भावों और रसों के अपार, वेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागद कोरे। इसमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिख के शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनि हई सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान इनको सुनेंगे। अहि मई रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों को हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र कुवत कृत जोऊ, राम नाम बिन सो न सोऊ। विद्वदनी सब भांति संवारी, सोन वसन विद्यावरी नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुवति कृतिबानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाँ सुनई विदिताही, मधुकर सजस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर
बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन बौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जद्दव कव्यति रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तदाप इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। दूमो तजई सहज करु आई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। बनित वदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजत संगत बनित बलि, होई हई सुजन मन भावनी। बहु अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल चरित जल वाली नदी गंगा जी की चालाकी की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी की अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करने से ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागै अति सबई मम, मनित राम जस संग। दार विचार की करहि को, वंदऊ मंगल प्रसंग मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पै विशद अधि, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मित्रों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। जय जय महादेव, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।